तो ऐसा लग रहा है देख के जो Realme है ना वो पूरा फ्लैगशिप किलर की जगह उन्होंने लगता है फ्लैगशिप बना दिया। वेल देखा जाए तो फोन तो उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया बनाया है और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि Realme का होने वाला सबसे महंगा फोन है। वेल अगर आप लोग को प्राइसिंग नहीं पता, Realme X2 Pro जो कि उनका लेटेस्ट सो कॉल्ड फ्लैगशिप कलर या फिर कहूँ फ्लैगशिप ही है, तो 29,999 से 8GB 128GB वाला मॉडल स्टार्ट हो रहा है। ये अभी ज़्यादा महंगा हो जाता है 2,000 रुपये Redmi K20 Pro जो नियरेस्ट कॉम्पिटिशन है इसका। अब बात करें अगर हम वो Realme X2 Pro की ना, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर फ्लैगशिप होने, मतलब अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हो तो स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ मिलने वाला सबसे सस्ता फोन हो जाता है। उसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑब्वियसली इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, 50 वॉट की सुपर हुक चार्जिंग देखने को मिल रही है जो कि इस प्राइस पॉइंट में काफी ज्यादा कमाल की चीज है। मतलब कि करंटली इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन हो जाते हैं तेजी से चार्ज होने वाला। मतलब ओप्पो के फोन्स में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन अब रियलमी ने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। ऊपर से बात करें तो कैमरास में भी इन्होंने काफी ज्यादा मतलब अलग अलग टाइप के इंप्रूवमेंट दिखाए। ऑब्वियसली HDR वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फीचर मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया था। इसके साथ ही वाइड एंगल वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने अच्छा काम किया था। और ओवरऑल जो पैकेज जो चीज बना रहे थे ना, ऑब्वियसली अब ऐसा लग रहा है कि फ्लैगशिप किलर जिसकी उम्मीद थी ना रियलमी से, वो ना बना के इन्होंने पूरा का पूरा एक फ्लैगशिप प्रोसेसर बना दिया। मतलब अगर मैं ओवरऑल सिर्फ प्राइसिंग के साथ ही कंपेयर करूं, अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करें और देखें कि सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फोन रियलमी की तरफ से कौन सा है, वो Realme X 17-18 हज़ार का फोन है, आप लोगों को पता होगा। और बीच में से एकदम से इन्होंने इतना बड़ा जंप मार दिया कि वो 29,999 ऑब्वियसली 30,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। लेकिन चीज तो उन्होंने अच्छी दे दी, लेकिन बीच में कोई मॉडल नहीं निकाला, कुछ फोन नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, और बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप मार लिया। अब प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या हो सकती है। अब Realme के साथ मेंटेलिटी बन गई थी अभी तक भी कि Realme जो है ना वो कम पैसे में एक फ्लैगशिप या फिर कम पैसे में एक ज्यादा अच्छा फोन प्रोवाइड करती है। ठीक, ये मेंटेलिटी बन गई थी लोगों की। अब हो सकता है कि ये चीज जो है ना वो लोगों को रोके कि Realme का इतना महंगा फोन ना ले। ये बहुत ही बड़ा एक रीजन हो सकता है, क्योंकि Realme को क्या करना था कि बीच बीच में कुछ फोन्स को और निकालना था, जिसके बाद जब इस प्राइस पे अगर वो फोन को निकालते तो ऑब्वियसली वो चीज चलती। बहरहाल अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है, डायरेक्टली इतना बड़ा फोन निकाला है। देखने वाली बात ये होगी एग्जैक्टली सेल्स फिगर कैसी होती, क्योंकि उम्मीद थी कि 25,000 रुपए तक होता तो शायद लोग खरीदने के बारे में सोचते। लोग को लगता है कि सच में कुछ अच्छा काम किया, कुछ नई चीज आई है मार्केट में, लेकिन वही देख के नहीं लग रहा है। पास्ट में बात करें तो Xiaomi ने भी ऐसी गलतियां की हैं। Mi Mix2 Mi5 ये दो बड़ी मिस्टेक्स हैं Xiaomi की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी नहीं चले इंडिया में। इवन एक Mi4i भी फोन नहीं चला था। और सिमिलरली अब ऐसा केस लग रहा है कि Realme ने कर दिया। वेल अनडाउटेडली फोन देखा जाए, अगर मैं 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट को कंसिडर करूं तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। मतलब कि जो चीजें मेरे को किसी महंगे फोन या फिर कहूं OnePlus 70 से एक्सपेक्टेड थी ना, वो चीजें नहीं मिल रही है। जैसे कि मतलब ऑब्वियसली OnePlus 70 जो फीचर्स जो चीज लेके आया था उनमें से काफी सारी चीजें तो उसमें मेरे को ऑलरेडी देखने को मिले Realme X2 Pro के अंदर। कुछ चीजें जैसे चार्जिंग की बात करें तो वो बेटर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको कलर OS देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। तो ये एक छोटी सी चीज लग रही है कि Realme X2 Pro के पास अभी भी एज है, वो मार्केट में पर्टिकुलर उस प्राइस पॉइंट पर है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है ना उस पर वो उतना खरा नहीं उतर पाए। तो बात तो हो गई Realme X2 Pro के बारे में, और ओवरऑल बात यह है। और एक और प्रॉब्लम मेरे को ये लग रही है कि Realme X2 Pro के लॉन्च इवेंट में उन्होंने एक और चीज़ बताई थी। वो ये बताई थी कि उनका ये जो फ़ोन है ना ये अब इनवाइट ओनली मॉडल पे इनिशियली मिलेगा। मतलब कि कुछ प्रिविलेज यानी कुछ खास कस्टमर्स होंगे इनिशियली वो ले पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी हद तक वैसी जब OnePlus इंडिया में आई थी और उन्होंने अपना इन्वाइट ओनली मॉडल पर अपने फ़ोन्स को बेचती थी। OnePlus 1, OnePlus 2, OnePlus X, ये तीनों फ़ोन इनिशियली इन्वाइट ओनली मॉडल पे मिले थे, और उसके बाद से जब OnePlus 3 आया तो वो ओपन सेल में आया। लेकिन अगर ये फोन काफी ज्यादा सस्ता होता, 24-25 हजार रुपए सस्ता हो, 24-25 हजार की कीमत में तो ऑब्वियसली, और उसके बाद अगर ये इनवाइट मॉडल लाते ना, मैं एक बात को समझ जाता है कि फोन को इन्होंने इतना सस्ता बना दिया, ज्यादा डिमांड ना हो शायद इसलिए। लेकिन लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना वो अभी कुछ खास नहीं है, इसलिए अर्ली एक्सेस सेल इन्होंने कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्लैश सेल कर रहे हैं, पर उसका मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं कि जो Realme का ब्रांड है ना वो से बजट से एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए वो OnePlus के ऊपर मूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू की चीज़ आ जाती है। और अभी जो Realme का ब्रांड है ना वो उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, उन्हें क्या करना था कि ये 20,000 या 25,000 के पीछे एक फ़ोन निकालना था, उसके बाद धीरे धीरे चल के 30,000 का निकालना था। इवन इसका एक 6GB रैम 64GB वाला मॉडल निकालते जिसकी कीमत कम कर देते, इन्होंने ऐसा वो भी नहीं किया, सीधे 8GB 128 निकाला।
अब देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली कैसा होगा। ऑब्वियसली रियलमी की फैन फॉलोइंग है, ऑब्वियसली ये फ़ोन उस प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। बात तो होगी चलो रियलमी की, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज और जो 50 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल रही है ना, सिर्फ यही दो चीज़ें काफ़ी किसी भी फ़ोन को बिकवाने के लिए। मतलब 855 प्लस है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल गया, 50 वॉट की चार्जिंग है, इनके दम पे जो फ़ोन है ना वो आसानी से बिक सकता है, और यही इस फ़ोन की किलर फीचर है। ऑब्वियसली इसके साथ स्पेशल एडिशन को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि है आपका मास्टर एडिशन, जिसके अंदर आपको रेड ब्रिक एडिशन और कॉन्क्रीट कलर में आपको फोन देखने को मिल रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी करी है। इसके साथ ही बात करें तो Realme 5S को भी लॉन्च कर दिया, जो कि 10,000 रुपये में मिलने वाला 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन हो गया है। मतलब 10,000 रुपये 4GB 64GB कीमत है। जिस तरीके से Redmi Note 8 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है ना 10,000 रुपये में, ठीक वैसे ही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलरेडी Realme 5 था, उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया, उसे Realme 5S बना के बेच रहे हैं। बात तो अब यही हो गई। चलिए, लेकिन खास बात, इंटरेस्टिंग बात है, कुछ और पता चलिए कि Realme जो है ना वो अपना शायद एक और फ़ोन ला सकती है दिसंबर के महीने में। वो होने वाला है Realme XT 730G। अगर Realme XT 730G के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले टीज किया था Realme XT के लॉन्च इवेंट पे, जो कि सितंबर में था। उसमें तो बोला था ये दिसंबर में आएगा, और कहा जा रहा है कि दिसंबर में जब आपका क्रिसमस आएगा ना, तब शायद Realme XT का 730G वाला मॉडल देखने को मिल जाए। अब वो प्रॉपर गेमिंग फ़ोन होने वाला है। मेरे को लग रहा था कि Realme जो प्लान कर रही है ना, उन्हें शायद पहले XT का 730G वाले को लाना था, X2 Pro को थोड़ा बाद में लेके आते, तो बीच का जो गैप है ना वो फिल हो जाता। हो सकता है अब ये देख के लग रहा है कि अगर XT का 730G वाला मॉडल आएगा तो कहीं उसकी प्राइस Redmi K20 के बराबर ना पहुंच जाए, यानी 24-25 हज़ार रुपये। देखने वाली बात होगी, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो दिसंबर में पता चल जाएगा। और तो और Realme ने ये बोला है कि आपको एक या मल्टीपल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी दिसंबर वाले इवेंट में। एक खास बात तो ये कि Realme के आपको वायरलेस एयरपॉड्स, यानी कि Realme Dots Pro, कुछ भी नाम से एयरपॉड्स जो वायरलेस ईयरफोन्स है ना, वो देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी माधव शेठ ने इस चीज़ को टीज किया था लॉन्च इवेंट में। इवन उन्होंने जेब से निकाल के इन जो ईयरपॉड्स होते हैं ना, इन्हें पहना भी था। येलो कलर के ईयरपॉड्स लगते हैं, बिल्कुल जो एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं ना उनके क्लोन लग रहे हैं, लेकिन येलो कलर में लग रहे हैं। प्रॉब्ली दिसंबर में आपको देखने को मिल जाए। और मेरे को लगता है कि अगर वो Realme बना रही है तो मेरे को उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 4,000 या 5,000 रुपये लग रही है। मतलब ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस कीमत पे वायरलेस एयरपॉड्स जो दिखाए हैं, अभी शोकेस किया, जिसको टीज किया ना, वो चीज़ देखने को मिल सकती है। इसके साथ कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर वाले इवेंट में आपको Realme बैंड और जो वूक इनेबल्ड पावर बैंक है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है टीवी भी देखने को मिल जाए। वेल, अभी तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी हमारे पास दो ही नए प्रोडक्ट है, जिसमें से Realme 5S है, जो कि 10,000 रुपये का 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन है, Redmi Note 8 से कंपटीशन करने के लिए बनाया गया। और वहीं Redmi K20 Pro से कंपटीशन करने के लिए इनके पास है आपका वो Realme X2 Pro। आप बताइए, अगर Realme X2 Pro का प्राइस अगर 30,000 की बजाय बेस प्राइस इसका 28,000 कर देते, 2,000 रुपये कम कर देते ना, तो कुछ ज़्यादा किलर बात नहीं हो जाती? मतलब मज़ा नहीं आ जाता उस टाइम पे? मतलब 25,000 तो बहुत ही कम है, लेकिन 28,000 रुपये चल जाते और उसके बाद इस तरीके से बेचते और ओपन सेल रखते उसकी, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात हो जाती। लेकिन फिलहाल के लिए यही, अब मेरे को लगता है कि शायद ये फ़ोन उतना ज़्यादा नहीं बिक पाए जितनी ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि प्राइसिंग और जो Realme का ब्रांड लोगों ने जिसको उससे एसोसिएट करके रखा है ना, कई बार ये जो चीज़ें ना बीच में आ जाती है। लेकिन फिर भी फीचर वाइज तो कमाल के, और पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा है। और इसके साथ ही Realme ने 2020 के लिए भी काफ़ी बड़ा हिंट दिया है, और वो ज़बरदस्त हिंट ये बताता है कि आने वाले समय में जो इंडिया का जो पहला 5G फ़ोन होगा ना, वो शायद Realme की तरफ से, और उसके अंदर आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिले। और ये भी बताया कि वो जो फ़ोन होगा ना Realme का, फरवरी में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होती है ना, तो उसके अंदर अनाउंस किया जाएगा, जो कि बार्सिलोना में होती है। यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में वो अनाउंस करेंगे, और जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, यानी कि अराउंड मार्च अप्रैल तक आपको पहला 5G फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा Realme की तरफ से। हो सकता है कि X2 Pro की जगह वो शायद X3 Pro हो या फिर X3 हो, क्योंकि आएगा तो किसी X वाली सीरीज़ में आएगा या फिर किसी नई सीरीज़ में आएगा। वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है आपके Realme के जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हों और जो अपकमिंग Realme का फ़ोन है, मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और कैसा लगा कि आने वाले समय आपको Realme का टीवी देखने को मिल गया। खैर, अगर हम Realme की बात करें तो Redmi की बात कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि Redmi की पूरी प्लानिंग है इंडिया
के अंदर, मतलब ऑब्वियसली इंडिया नहीं, चाइना के अंदर पूरी प्लानिंग है कि वो एक Redmi K30 को लॉन्च करने वाले हैं। ऑब्वियसली कुछ खास बातें हमें इसके बारे में पता चल गई, जैसे स्नैपड्रैगन 735 हो सकता है, 5G का मॉडेम देखने को मिल सकता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, पंच होल कैमरास देखने को मिल सकते हैं, सोनी का नया 60 मेगापिक्सल का IMX686 सेंसर देखने को मिल सकता है। वेल हम तो जान चुके हैं कि Redmi और जो Xiaomi है ना, ये मतलब पीछे पड़ चुके हैं, मतलब कि पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है ना वो अपने फ़ोन में लगाएं। मतलब 48 मेगापिक्सल लगा रहे हैं, 64 लगा रहे हैं, 108 लगा रहे हैं, अब सोनी का नया 60 मेगापिक्सल आ रहा है तो वो लगा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि Redmi K30 भले ही लॉन्च हो जाए चाइना के अंदर, लेकिन इंडिया में आप ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इंडिया में आने में टाइम लग जाएगा, अभी रेडी नहीं है। और Xiaomi अभी भी प्लान कर रही है कि किस चीज़ को इंडिया में लाएं और किस चीज़ को इंडिया में नहीं लाएं। कोई गारंटी नहीं है Redmi K30 आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ये मतलब फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हमने देखे हैं, इवन MI Note 10, MI CC9 Pro, वो कभी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात हो गई Redmi की, इसको साइड में करते हैं और बात करते हैं जियो की। तो करेंटली बात करें तो अभी एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया ने मिलके जो टैरिफ प्लान्स होते हैं ना पैसे, वो बढ़ाए हैं, और जियो ने भी हिंट दिया कि आने वाले समय में वो बढ़ाएगा। लेकिन अभी भी ये पता नहीं कि जियो कितने बढ़ाएगा प्लान, और अभी भी उन्होंने बढ़ाए नहीं है। ये काफ़ी नोटिस करने वाली बात है। और जियो की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहती है कि दूसरों के कंपेरिजन में सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करे। करेंटली बात की जाए तो वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, अगर ये सारे लोग अगर बढ़ाएंगे अपने मोबाइल टैरिफ को, तो जियो अगर बढ़ाता भी है ना तो उनसे कम ही रखेगा फाइनल रेट। ये बात आप ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। वैसे आने वाले हफ्तों में जियो के बारे में बात पता चली जाएगी, लेकिन करेंटली बात करें तो जियो का मतलब कि जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आगे बढ़ गया। यानी कि सितंबर के महीने में बात करें तो 20-21 लाख एयरटेल के सब्सक्राइबर लूज हुए, वोडाफोन आइडिया के 24-25 लाख लूज हुए, लेकिन जियो ने 69 लाख सब्सक्राइबर्स को ऐड किया। ये काफ़ी अच्छा एक बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि जियो जो है ना मतलब वो नहीं होता ना तो आप समझ के रखिए आज भी आपको हायर डेटा रेट्स देने पड़ते। और जियो अगर पैसा बढ़ाएगा भी तो हो सकता है कि वो उतना, मतलब बढ़ाएगा तो सही, लेकिन हो सकता है शायद आपको उतने ज़्यादा मतलब पहले जैसी स्थिति देखने को ना मिल जाए। अभी के समय में हो सकता है कि नॉर्मल रिचार्ज के अंदर आपको 40 रुपये, 50 रुपये, कुछ इस तरीके के इंक्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अभी भी बढ़ाया नहीं है जियो ने, थोड़ा सा वेट करना बनता है, देखते हैं कि आने वाले प्लान्स अच्छे होते हैं कि ख़राब होते हैं। और इसके बाद मैं आपको फाइनल न्यूज़ देना चाहता हूँ सोनी के PlayStation 5 के बारे में, क्योंकि PlayStation 5 के बारे में काफ़ी अच्छी लीक्ड इन्फॉर्मेशन पता चली है। वो ये पता चली कि अगर आप सोनी की PlayStation 5 का वेट कर रहे हो ना तो 2020 में तो पता है वो आने वाला है, लेकिन फरवरी 2020 में वो जो होगा ना कंसोल शोकेस हो जाएगा। यानी कि 2020 में सोनी दिखाने वाली है कि एग्जैक्टली आपको कंसोल कैसा देखने को मिलेगा, कौन कौन से गेम्स पे वो काम करे, कुछ ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 2020 के फरवरी या मार्च में चीज़ हो जाएगी। और जब गेमिंग कंसोल सेल पर जाएगा ना वो होगा क्रिसमस 2020, यानी कि दिसंबर 2020 में PlayStation 5 आपको देखने को मिलेगा। आप समझ के रखिए कि PlayStation 5 आने वाला बहुत ही ज़्यादा कमाल का गेमिंग कंसोल हो सकता है। मतलब कि 120 FPS पे गेमिंग, 4K रेजोल्यूशन पे या फिर 8K रेजोल्यूशन पे HDR गेमिंग को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला है। अगर ये देखते हैं कि इंडिया में कब आता है और इंडिया में अगर प्राइसिंग वगैरह सही रही तो लेना तो बनता है ना। तो दोस्तों आज के अभी इतना ही, और चलिए जाते जाते आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देते हैं। तो पहला कमेंट पूछा देवेन गोयल भाई ने, वो पूछ रहे व्हाट अबाउट MI CC9 Pro कम टू इंडिया। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Xiaomi का कोई प्लान नहीं है, और अभी आप सोच के बैठो कि MI CC9 Pro, MI Note 10 इस टाइप की सीरीज इंडिया में आएगी, भूल जाओ, इतनी जल्दी कुछ नहीं आने वाला। इवन ये फ़ोन कभी आएगा भी नहीं इंडिया में, मैं गारंटी से ले सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन की कीमत जो चाइना में है ना वो लगभग इंडियन प्राइसिंग हिसाब से 27-28 हज़ार रुपये, 27-28 हज़ार रुपये में इस चीज़ को इंडिया में लाते हैं ना, तो इंडिया में हर कोई यही बोलेगा 2,000 रुपये डाल के Realme X2 Pro क्यों नहीं ले लेते। मतलब बात वही हो जाती है यार, कोई नहीं लेगा। इसलिए इंडिया का मार्केट अलग है, वो अलग तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। कई बार तो होता है कि चाइना के अंदर कुछ आता है और इंडिया तक आते आते वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कुछ चीज़ें हट जाती है, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है। तो इंडिया की ऑडियंस को ध्यान में रख के वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं हो कि अगर वो सारी चीज़ें इंडिया में ले आना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ना Xiaomi की कभी चलेंगी भी नहीं। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। इसलिए Xiaomi अभी भी टाइम ले रही है कि वो MI के लैपटॉप को इंडिया
में वो कब किस तरीके से उतारेगी, कौन से वर्जन को लेकर आएगी और उसकी एग्जैक्टली प्राइसिंग क्या होगी, इस पर भी अभी वो काम कर रहे हैं। तो आप समझ के रखिए कि जो चीज़ आपको चाइना में देखने को मिल रही है वो एज इट इज़ इंडिया में आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके बाद अगला सवाल पूछा है विक्की विल्सन भाई ने, वो पूछ रहे हैं कि ब्रो हाउ ऑफन शुड वी रीस्टार्ट टर्न ऑफ अवर फोन। या नॉर्मली चलो और बार बार रीस्टार्ट या टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ज़्यादा जा रही है, नेटवर्क नहीं है या फिर फ़ोन बंद करना चाहते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो भाई। वही बात करें रीस्टार्ट वगैरह की, तो आपको लगे फ़ोन में कुछ हैंग हो रहा है, कुछ लैग हो रहा है, कोई इशू आ रहा है ना छोटा सा भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो एक बार रीस्टार्ट करके देख लिया करो, कई बार उससे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। वैसे लोग तो कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार रीस्टार्ट कर लिया करो, लेकिन ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जिस तरीके से फ़ोन चलाना है चलाओ, अगर कुछ थोड़ा सा भी लैग लगे, हैंग लगे, तो फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है Realme X2 Pro के बारे में? क्या आप लोग को Realme X2 Pro की प्राइसिंग अच्छी लगी या खराब लगी? ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। अगर आप लोग का और भी कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है Realme के अपकमिंग लॉन्चेस को लेके या फिर Xiaomi से रिलेटेड या फिर कोई और सा भी टेक क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में खोलना, आपको जो पूछना पूछ सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यहाँ तक देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, नीचे जाके चैनल का जो लाल रंग का बटन है ना उसे दबा दबा के ग्रे कर दो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।